दोस्तों सैलरीड पर्सन्स का आपको मालूम है कि इनका क्या हिसाब होता है। वो लोग जो कि मुलाजमत करते हैं उनकी एक लगी बंदी सैलरी उनको मिलती है और उसके बाद वो लगी बंदी सैलरी आजकल के दौर में अगर आप देखें तो मालूम नहीं होता कि यार वो कहाँ गई। 10 से 15 हज़ार रुपये कमेटी देनी होती है, 10 हज़ार रुपये बिजली का बिल होता है और उसके अलावा फिर गैस का बिल निकालना है, मेंटेनेंस निकालना है। आराम से अगर आप देखा जाए तो 40 हज़ार 35 से 40 हज़ार रुपये इन्हीं खर्चों में निकल जाते हैं। ये मैं ज़रूरियात ज़िंदगी की तो अभी बात ही नहीं कर रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी करंटली मालूम हुआ है कि अच्छा खासा टैक्स भी काटा जाएगा सैलरीड पर्सन्स की सैलरी में से। तो भाई मसला सिंपल ये है कि कितनी महंगाई हो गई है। अगर आप बाहर कोई भी सब्ज़ी भी लेना जाएँ ना, आप सब्ज़ी अगर लेने जाएँ, देखो गोश्त की मैं बात ही नहीं कर रहा, गोश्त तो कहाँ तक आपको मालूम है कि कहाँ पहुँचा हुआ है। अगर आप बकरे की गोश्त की मिसाल ले लें तो वो तकरीबन 1800-2000 से ऊपर तक पहुँच गया और उसके अलावा अगर आप गाय के गोश्त की आप खाना चाहें तो तकरीबन 1000 रुपये से ऊपर है। तो भाई ये तो आप भूल ही जाएँ, गोश्त को तो आप भूल जाएँ। अगर आप सब्ज़ी भी बाहर लेने जाते हैं ना तो यकीन जानें कि 300 रुपये बासानी आपके निकल जाएँगे। और उसके अलावा अगर आप दूध ले लें और दही ले लें, दूध और दही में जो है वो दही 300 रुपये किलो है और दूध जो है वो 220-230, यानी 1000 रुपये की वुकत ये रह गई है कि सिर्फ़ 200 रुपये। और इस वक्त अब एक बॉम्ब फटा था कि यार हर महीने आपको मालूम है 3000 रुपये का बिल आता था हमारा, अब वो बिल आता है 8000, 10,000, कभी 12,000, कभी 13,000। सही है, समझौता कर लिया जाता है। अब क्या करें भाई, ये जो रोशनी है इसकी तो कोई ना कोई कीमत अदा करनी पड़ेगी ना। अब मस सॉरी। अब मसला ये है कि एक और चीज़ कि आपके अकाउंट में से अब टैक्स भी कटेगा। तो ये चीज़ कुछ समझ नहीं आती। हुकूमत को ये सोचना होगा। एक अच्छी सजेशन दे रहा हूँ, देखा तनकीद नहीं कर रहा। और अगर तनकीद भी कर रहे हैं तो वो लोग जो कि खुले दिल से तनकीद को सुनते हैं तो वो अच्छी बात होती है। एक सजेशन है भाई, सजेशन ये है कि खुदारा ऐसा ना करें, इज़ाफ़ी बोझ जो है वो सैलरीड पर्सन्स की सैलरी में ना डालें। और उसके अलावा बिजली के बिल पे भी नज़रसानी की जाए। बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, इतना तो कभी यूज़ ही बंदा नहीं करता, सोचता है कि यार 3000 रुपये का जो बिल आता था वो 10,000 रुपये का आ रहा है। तो इस सारी चीज़ों को देखा जाए, मुझे ऐसा महसूस होता है कि कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ पाकिस्तान में नहीं बल्कि किसी बाहर के मुल्क में रह रहा हूँ जहाँ पे महंगाई है, लेकिन फ़र्क सिर्फ़ ये है कि वहाँ पे डॉलर है और यहाँ पे रुपया चल रहा है। मुझे मेरे माँ-बाप को हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपके माँ-बाप के लिए हमेशा दुआ गो। अल्लाह हाफ़िज़।